Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5. वन एक्यूट एंगल ऑफ a right triangle is 12 डिग्री more than twice the other acute angle. कि हमारे पास राइट ट्रायंगल है, उसका जो एक एक्यूट एंगल है वो ट्वाइस है, डबल है दूसरे एक्यूट एंगल से 12 डिग्री, वो क्या है, उसकी डिग्री क्या है, 12 डिग्री ज़्यादा है वो, और वो क्या है, डबल है, एक एंगल दूसरे एंगल से 12 डिग्री मोर और डबल है. तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल. तो हमने वो एक्यूट जो है वो एंगल्स दोनों फाइंड करने हैं. अब हमें पता है कि हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है उसकी शेप होती है कुछ इस तरह से. ये अब एक एंगल जो होता है वो तो हमारे पास हमें पता है कि 90 डिग्री होता है, और दूसरे दो एंगल्स जो है हमने करने हैं फाइंड आउट. एक को हम नाम देते हैं एक्स का, दूसरे को नाम देते हैं वाई का. तो ये कह रहे हैं कि एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे एक्यूट एंगल से ट्वाइस भी है और 12 डिग्री जो है वो मोर है, ज्यादा है. तो हमने ये दोनों एक्यूट एंगल्स को क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है. तो हम अपनी स्टेटमेंट बना लेंगे. क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट वन एक्यूट एंगल, वो हमने किसके इक्वल किया है, एक्स के इक्वल है एक्स, एंड अदर एक्यूट एंगल इक्वल है वाई के. तो अब हमारे पास आगे हम लिख लेते हैं कंडीशन के हिसाब से हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस. जो हमें कंडीशंस ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से अब हमने इक्वेशंस बनानी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन में एक तो हमें बताया हुआ है कि वो ट्वाइस है, एक एंगल दूसरे से, दूसरा 12 डिग्री वो क्या है, मोर है. तो उस हिसाब से हम जो है फाइंड करना है. सपोज हमने एक्स पहले करना है फाइंड आउट, तो क्या होगा एक्स, अब जो है वो एक्स क्या है, वो क्या है, जो दूसरा एंगल है वाई, एक तो उससे ट्वाइस है तो 2y आ जाएगा, और डिग्री साथ में क्या दे दी है 12, तो साथ में क्या आ जाएगा +12. ये हमारे पास बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन. इसको हम अरेंज कर लेंगे अब मजीद. x है तो y इस साइड पे x की तरफ आ जाएगा, सो x माइनस 2y इक्वल है 12. ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1. तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमें पता है कि हमारे पास जो एक एंगल वो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है. तो उसके लिए हम लिख लेते हैं एस वी नो x प्लस वाई, कि ये जो दोनों एंगल प्लस हैं, x और y को प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल हो 90 डिग्री के. 90 डिग्री की वो इक्वल होता है x प्लस वाई इक्वल, हम लिख लेंगे 90. जो हमारे पास नजर आ रहा है हमें, वो हमने स्टेटमेंट बना ली. तो इस स्टेटमेंट को जो है इक्वेशन को हम नाम दे देंगे 2 का. सही हो गया. अब हमने इसको करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी इसका करना है और ग्रामर रूल भी करना है. तो फर्स्ट हम इसको कर देते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ. क्या लिख लेंगे, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में जो इक्वेशंस बनी हैं उनको मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो उसके लिए जो है हम लिख लेते हैं अपनी इक्वेशंस को. पहले इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास, उनको अगर लिख लेते हैं ना, x माइनस 2y इक्वल है 12, एंड सेकंड क्या बनी है x प्लस y इक्वल है 90. अब हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर. सो क्या लिखेंगे, चेंजिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. तो हमने अब मैट्रिसेस बना लेनी है. सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर हम जो है वो नंबर लिख लेते हैं. तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो 1 एंड 1. यहाँ पे क्या है -2, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या है +1, लिख देंगे +1. सो सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर हम लिखते हैं x एंड y इक्वल की नेक्स्ट साइड पे हमारे पास जो इक्वल के आगे दो वैल्यूज है वो लिख लेंगे, 12 है एंड क्या है 90 है. अब हमारे पास इनको हमने मैट्रिसेस को नाम देना है. पहली मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी a के,
सेकंड मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो जाती है x के एंड ये थर्ड वन होती है इक्वल b के। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन बनी है, ax इक्वल है b, ax इक्वल है b। x हमने करना है फाइंड आउट, उसके लिए a जब इस साइड पे जब आएगा तो वहां पे a था, तो इस साइड पे जब आएगा तो क्या बन जाएगा a इनवर्स एंड b। अब हमने x अगर फाइंड आउट करना है, x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए और b चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर लेना है, a इनवर्स फाइंड करेंगे, देन हम b मैट्रिक्स के साथ उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं a इनवर्स। सो a इनवर्स फाइंड करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a इनवर्स इक्वल है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a। सही हो गया। अब इनवर्स के लिए हमें दो जो है वो चीजें चाहिए, एक तो ए का डिटर्मिनेंट, दूसरा उसका एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स ए की वैल्यूज को पुट कर लेंगे, जो कि अभी हमने जो मैट्रिक्स बनाई है वो हमने क्या लिखी है, वैल्यूज 1 1 -2 1 1 1 -2 एंड 1। मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। यहाँ पे अभी हमने मैट्रिक्स बनाई है ए एक्स एंड बी, तो वहाँ पे ए हमने जो है मैट्रिक्स जो ए की इक्वल की है उसकी वैल्यूज अब हमने जो है वो आगे लिखी है, उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 1 1 -2 एंड 1 है, इसकी वैल्यूज जो है हमने कर ली है यहाँ पे पुट। अब इससे काम हमने डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो 1 एंड 1 मल्टीप्लाई होंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 दरमियान में साइन आ जाता है माइनस का, -2 मल्टीप्लाई 1 1 1 टाइम 1 -2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 एंड 1 3। सो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, किसकी इक्वल आया है, 3 के इक्वल आ गया है। सेकंड चीज हमने इसकी क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसका हमने लेना है एडजॉइंट। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी है, यहीं से हम देख लेते हैं एडजॉइंट के अंदर क्या होता है। तो हमारे पास ये जो दो मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिसेस सॉरी ये जो दो डायगोनल्स हैं, इनके हमने क्या चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करनी है और इन दो के साइन चेंज। तो यहाँ पे है ही 1 1, तो ये 1 ऊपर आ जाइए, 1 नीचे चला जाएगा, एक ही चीज रहेगी क्योंकि सेम वैल्यूज है। अब यहाँ पे -2 है तो ये +2 हो गया, ये +1 है तो ये -1। इन दोनों की पोजीशन चेंज और इन दोनों के साइन चेंज, ये हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट ए। अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यूज, ए इनवर्स इक्वल है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यूज, जो हमने ऊपर फार्मूला बनाया था ना उसके अंदर हमने अब वैल्यूज को करना है पुट, पुटिंग वैल्यू। सो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है 3 एंड एडजॉइंट क्या आया है हमारे पास 1 -1 2 एंड 1। अब 1/3 को इन सारे नंबर्स के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई। सो 1 मल्टीप्लाई 1/3, 2 मल्टीप्लाई 1/3 -1 मल्टीप्लाई 1/3, 1 मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या बनेगी, मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 टाइम 1 डिवाइड 3, 2 1 टाइम 2 डिवाइड 3, 1 1 टाइम 1 डिवाइड 3 प्लस माइनस माइनस 1 1 टाइम 1 डिवाइड 3। तो ये हमारे पास बन गई मैट्रिक्स ए इनवर्स। हमने क्या फाइंड किया है, ए इनवर्स हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। सो अब हमें जो x फाइंड आउट करने के लिए a के इनवर्स चाहिए था वो तो हमने फाइंड कर लिया। सेकंड जो हमने इक्वेशन लिखी थी पीछे कि x फाइंड करना है, तो एक तो हमें a इनवर्स चाहिए और सेकंड चीज क्या चाहिए, b। तो a इनवर्स निकाल लिया है, a की जो इनवर्स निकाला है उसकी मैट्रिक्स लिख लेंगे और पीछे जो b की हमने लिखी है वो भी लिख लेंगे। सो a इनवर्स की जो मैट्रिक्स आएगी 1/3 -1/3 2/3 एंड 1/3। और यहाँ पे हमने मैट्रिक्स b की जो है वो लिखनी है वैल्यूज, जो कि मैट्रिक्स बी को हमने किसके इक्वल किया था वो हम लिखेंगे। मैट्रिक्स बी हमारे पास है 12 एंड 90, 12 एंड 90 ये दोनों मैट्रिसेस अब आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1/3 है और इधर है हमारे पास 12। तो दो मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई होती है उसके लिए रूल होता है कि दोनों रोज को हमने करना है कॉलम के साथ। पहली रो और कॉलम कर लेते हैं, तो सबसे पहले पहली रो के अंदर आएगा 1/3 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 12 के साथ, तो दरमियान में साइन आ जाता है प्लस का,
फिर जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास 2/3 एंड ये नीचे वाली वैल्यू उसके साथ 2/3 मल्टीप्लाई 90। ये अब हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को किया इस कॉलम के साथ, अब हमने सेकंड रो को इस कॉलम के साथ करना है। तो क्या वैल्यूज आएंगी, -1/3 मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू 12 और नीचे 1/3 मल्टीप्लाई 90। यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। सो 12 वन टाइम 12 डिवाइड 3, 90 को 2 के साथ करना है, 2 0 टाइम 0, 9 2 टाइम 18 180, 180 डिवाइड है 3। सो 12 वन टाइम 12 डिवाइड 3, साथ में साइन आएगा माइनस का, 90 वन टाइम 90 डिवाइड 3। अब ये सिंप्लीफाई हो सकती है तो हम इनको कर देते हैं, 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12, 3 1 टाइम 3, 3 6 टाइम 18 एंड 0 साथ आ जाएगा, 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12 एंड 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9 एंड आ जाएगा साथ 0। यहाँ पे साइन कौन से हैं, प्लस के साइन थे दरमियान में, वो भी हमने कर लिए हैं। अब हम मजीद देख लेते हैं क्या बना है हमारे पास, 4 + 60। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आई है 4 + 60। सेकेंड इज -4 + 30, -4 + 30। सो 60 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 64 एंड 30 में से हमने 4 माइनस कर देने हैं, 4 माइनस हो जाएंगे तो 26। अब हमारे पास क्या आया, 64 एंड 26। हमने फाइंड आउट क्या किया है, x हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे भी आ जाएगा x की वैल्यूज आ गई 64 एंड 26। अब यहाँ पे x को हमने किस चीज के इक्वल किया था, स्टार्ट में x इक्वल है x एंड y के, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे x एंड y। इस x की जगह हम x एंड y भी पुट कर सकते हैं। सो x एंड y 64 एंड नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 26। इसका क्या मतलब हो गया कि x इक्वल है 64, y इक्वल है 26। तो हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट क्या बना, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का, कि x जो है वो इक्वल है 64 के एंड y जो है वो किसकी इक्वल है 26 के। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है अपना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सेकंड मेथड जो है हमने इसका करना है फाइंड, वो है हमारे पास क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्रैमर रूल के अंदर भी हमने जो है मैट्रिसेस बनानी होती हैं। उसके अंदर भी हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स आ जाएगी A इक्वल है, जो हमें पीछे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में मैट्रिक्स बनाई है ना A एंड B, वही वाली मैट्रिसेस यहाँ पे भी हमने लिखनी है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन के अंदर जो हमने मैट्रिसेस बनाई थी वो हम लिख लेते हैं, 1 है, यहाँ पे भी 1 -2 एंड 1 1 1 -2 1 1 1 -2 एंड 1। B किसकी इक्वल है जी, B इक्वल है 12 के एंड 90 के, 12 एंड 90। अब हम आगे करते हैं क्रैमर रूल, देखते हैं कि इसके हमारे पास क्या मेथड होंगे। ए और बी मैट्रिसेस हमने बना ली फाइंड और हमने इसके अंदर भी करना है एक्स एंड वाई। तो क्रैमर रूल के अंदर अगर हमने एक्स फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्स इक्वल है ए, एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एंड अगर हमने y फाइंड करना है तो उसके लिए क्या बनेगा, a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले हमने अगर फाइंड करना है x, उसके लिए हमें क्या चाहिए, a x और उसका डिटर्मिनेंट। सबसे पहले देखते हैं कि a x क्या है। सो हमारे पास a x वो इक्वल आ जाएगा, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको कि a हमारे पास अगर गिवन है
1 1 -2 and 1। ए एक्स हमने बनाना है, एक्स है तो यहाँ पे ये कॉलम इक्वल होता है एक्स की, अब ये जो कॉलम है सेकंड इसको इक्वल कर देते हैं वाई के। अगर हमने ए एक्स फाइंड करना हो तो एक्स की वैल्यूज को हमने करना है चेंज, ये दोनों नंबर चेंज हो जाएंगे, इसकी जगह हमने ये दो नंबर जो कि बी के हैं वो लिख देते हैं, और वाई ऐसे ही रहेगा क्योंकि ए एक्स निकालना है तो एक्स की वैल्यू चेंज करनी है, तो इस एक्स की जगह हम लिख देंगे 12 and 19, y के एज इट इज आ जाएंगी -2 and 1। ठीक हो गया। ए एक्स हमने फाइंड आउट कर, ए एक्स लिख लिया। आगे जो हमने अभी मैट्रिक्स बनाई है तो हमने इसी चीज का अब लेना है डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। उसके लिए हमने इस मैट्रिक्स को लिखना है 12 है, 90 है, -2 है और 1। अब डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो 12 मल्टीप्लाई 1 माइनस -2 मल्टीप्लाई 90। 12 1 टाइम 12 माइनस 90 को 2 के साथ करेंगे तो 0 टाइम 0 9 2 टाइम 18 180 प्लस माइनस माइनस। सो 12 है और माइनस माइनस प्लस एंड 180 के अंदर हमने प्लस करना है 12 को, 2 8 1 9 एंड 1 आ जाएगा नीचे। क्या आंसर आया हमारे पास 192। ये डिटर्मिनेंट आ गया है ए एक्स का। तो इसको हम जो है हमने पीछे फार्मूला बनाया इसको अंदर पुट करने हैं कि हम क्या हमने बनाया था कि अगर हमने एक्स फाइंड करना है उसके लिए हमें चाहिए एक तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट, दूसरा चाहिए ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे एक्स का डिटर्मिनेंट जो है हमने निकाल लिया 192 एंड ए का डिटर्मिनेंट जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्टेड मेथड में निकाला था, लेकिन यहाँ पे हम अगर ए का डिटर्मिनेंट अलग से फाइंड आउट कर लें तो क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं यहीं पे। अब मैट्रिक्स ए की हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल है 1 1 -2 1 1 1 -2 1। उसके अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है 1 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 1 1 1 टाइम 1 -2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस। सो 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 एंड 1 3। 3 हमारे पास आया है, एक का डिटर्मिनेंट तो हम यहाँ भी लिख लेंगे 3। तो 192 है और हमारे पास क्या आया है 3। सो 3 1 टाइम 3 3 6 टाइम 18, एक इधर आ जाएगा 12 बन गया। तो हमारे पास क्या बनेगा 3 4 टाइम 12। एक्स का आंसर क्या आया है 64। अब हमने सेकेंड चीज फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास क्या है y। तो अगर हमने y फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो x आया है वो इक्वल आया है 64 के। सेकेंड चीज हमारे पास y है तो उसके लिए हमने शुरू में भी जो फॉर्मूला लिखा है कि उसके लिए क्या चाहिए, ए y का डिटर्मिनेंट चाहिए और a का डिटर्मिनेंट चाहिए। अब सबसे पहले ए वाई हमने देखनी कि अब ए वाई कैसे बनेगी, तो उसके लिए भी हमने जो हमारे पास अभी हमने यहाँ पे ए की जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज लिख लेते हैं 1 1 है -2 और 1। ये हमने ए की ए मैट्रिक्स हमने स्टार्ट में बनाई है ना, उसकी वैल्यूज लिखनी है। अब हमने इसको ए वाई बनाना है। अब ए वाई के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है कि अगर ए वाई फाइंड करना है तो वाई की वैल्यू चेंज होगी, एक्स की नहीं होगी। अब एक्स वाली यहाँ पे एस इट इज आ जाएंगी 1 1 और y की जगह हमारे पास b की वैल्यूज आ जाएगी जो कि हमारे पास इक्वल है 12 एंड 90 के। 12 एंड 90 की जो मैट्रिक्स b है उसकी वैल्यूज आ गई। अब हमने इसी चीज का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। a y का डिटर्मिनेंट इक्वल है 1 1 12 एंड 90। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस 12 मल्टीप्लाई 1 91 टाइम 90 माइनस 12 1 टाइम 12। 90 में से 12 करने हैं माइनस, तो इधर कैरी आएगा 10 में से 2 माइनस कर देंगे 8, इधर से लग गया 8 में से 1 करेंगे तो 7। क्या आंसर आया है 78। ए वाई 78 आ गया। तो ए वाई और साथ में हमने वाई के लिए क्या लेना है, ए का डिटर्मिनेंट जो कि ऑलरेडी हमने कर लिया है फाइंड। तो इसके लिए हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, हमने किया है फाइंड, वो पुट कर लेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट 78 आ गया यहाँ पे, और नीचे हमारे पास आएगा ए का डिटर्मिनेंट जो कि क्या आया है 3। अब जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 7 है, इधर कैरी आ गया तो आ जाएगा 3 6 टाइम 18। सो वाई का आंसर क्या आया है 26।
हम यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल है 26, y इक्वल है 26। अब हमने फाइंड आउट करने थे दो एंगल्स। स्टार्ट में हमें दिए गए थे कि फाइंड बाद एक्यूट एंगल्स हमने जो है वो इसके निकालने थे। तो हम हमारे पास फर्स्ट एंगल मैट्रिक्स इन्वर्जन के अंदर भी हमारे पास x की वैल्यू 64 है एंड हमारे पास यहाँ पे y है, y की वैल्यू 26 साइड है हमारे पास। ये y की क्या है हमारे पास 26। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट एंगल हमारे पास जो कि x इक्वल है 64 एंड सेकेंड एंगल क्या है y, वो किसकी इक्वल है 26 के। स्टार्ट में हम देख लेते हैं हमने जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया है उसके अंदर भी हमारे पास यही वैल्यूज हैं कि नहीं, 64 एंड 26 यहाँ पे भी आई है हमारे पास 64 एंड 26। तो हमने दोनों मेथड से जो है वो अपनी वैल्यूज निकाल ली, x की भी और y की भी। तो हम स्टार्ट में आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। हमने क्या फाइंड करना था, x एंड y की वैल्यूज है वो हमने फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने यहाँ पे इक्वेशन भी बनाई थी ना कि x प्लस वाई को होगा 90 की। अब x हमारे पास क्या आया है 64 और y क्या आया है हमारे पास 26। तो प्लस करते हैं कि 90 की इक्वल आता है कि नहीं, 6 एंड 4 10, 6 7 8 9 90। ठीक हो गई, ये इक्वेशन भी करेक्ट हो गई। x प्लस 9 जो हमारे पास दोनों x और y की वैल्यूज आएंगी वो 90 के इक्वल होंगी। तो हमने प्लस किया है 90 के इक्वल आई है। तो दोनों एंगल्स भी हमने कर लिए फाइंड आउट, दोनों एक्यूट एंगल्स हमने निकाल लिए हैं दोनों मेथड से और आंसर भी हमारे पास आ गया है दोनों का सेम।